सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। मन तो मेरा भी करता है कि दिगंबर जैन मुनि हो जाऊं तथा सनातन का शुद्धतम रूप है जैन धर्म। यह दो बातें विशेष रूप से कहीं सुप्रसिद्ध योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव जी ने आज हरिद्वार उत्तराखंड पहुंचे परम पूज्य अंतर्मना जैन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज एवं समस्त जैन मुनि संघ के दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात लीजिए सुनिए पूरी बात। मैं तो कल दोपहर से 12 बजे से चल रहा था और चलते चलते बेंगलोर होते हुए दिल्ली होते हुए वह पहुंच गया। तो नहीं, ये पूरा पतंजलि योगपीठ पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से, अनुग्रह से हम संचालित कर रहे हैं, निमित्त मात्र भाव से। तो महाराज जी ही इसके अधिष्ठाता हैं, आचार्य हैं, प्रशासता हैं। हम तो निमित्त मात्र होकर के सेवा कर रहे हैं। इस धरती पर युगों युगों में कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं, ऐसे पराशक्ति संपन्न उस शाश्वत के प्रतिनिधि के रूप में। तो हम हृदय से ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारी कोटि कोटि ऋषि मुनियों के उस जीवंत विग्रह के रूप में, माने हजारों लाखों करोड़ों हमारे ऋषियों का कोई एक सघन रूप में, कोई एक साक्षात कोई विग्रह रूपवान रूप बने, तो हमारी कोटि कोटि ऋषि मुनियों के एक ही भूत कोई एक रूप हैं, तो हमारे श्रद्धे पूज्य महाराज श्री कि जिनमें हमारे देवों का देवत्व, ऋषियों का ऋषित्व, और जितने हमारे अरिहंत महापुरुष हुए, जो हम रोज अपने योग शिविर में भी मंत्र पाठ करते हैं, ओम नमो अरिहंताणम, तो उस अरिहंतों की परंपरा के जीवंत साक्षात विग्रहवान आप रूप हैं। ओम नमो सिद्धाणम के, और फिर तो ये सारे एक जो प्रवाह है, क्रम है, ओम नमो आर्यर्याणम के, ओम नमो अवध्यायणम के, ओम नमो लोय सवसाहुणम के, आप साक्षात विग्रहवान भी। ऐसे हम जब से पूज्य महाराज श्री से मिले तब शायद हमारा कोई दिन ऐसा शिविर में नहीं जाता होगा। हम चाहे योग की बात करें, अध्यात्म की बात करें, उपवास उपासना की बात करें, महाराज श्री का स्मरण हमें होता ही रहता है। तो आस्था चैनल के माध्यम से जो करोड़ों भाई बहन देखते हैं, वो आस्था वाले बीच बीच में महाराज जी का फोटो भी दिखाते रहते हैं। तो सब पूज्य महाराज श्री से अवगत हैं। और पूज्य महाराज श्री, ये तो कोई एक प्रारब्ध होता है जीव का, एक व्यवस्था है संसार की। पूज्य महाराज श्री जैन परंपरा में एक दीक्षित महापुरुष, एक संत, एक ऋषि, जो भी हम नाम बोलें, एक अरिहंत महापुरुष है। लेकिन ये पूज्य महाराज श्री का जो व्यक्तित्व अस्तित्व है, उनका अवतरण इस पूरे मानवता के उद्धार के लिए है। और पूरी जैन परंपरा भी हमारी उसी, हमारी योग की, अध्यात्म की जो हमारी पराविद्या है, उसकी एक बहुत ही शुद्धतम एक परंपरा है। माने जैन धर्म सनातन धर्म का शुद्धतम कोई स्वरूप है तो जैन धर्म है, जिसमें अहिंसा की, सत्य की, प्रेम की, करुणा की, मैत्री की, अपरिग्रह की, शौच की, संतोष की, जितने भी हमारे यम नियम और जितने भी योग के विधि विधान हैं, सारे योग के, अध्यात्म के, वेद दर्शन उपनिषद पुराणों के, माने उसको हम वेद आगम बोलो, जैन आगम बोलो, जितने हमारे आगम हैं, जितने हमारे शास्त्रों के विधि विधान हैं, सनातन की जितनी भी परंपराएं हैं, उसमें सनातन के जो शाश्वत सत्य, उन शाश्वत सत्यों का अभी भी शुद्धतम स्वरूप संतों में, और तपस्या का भी शुद्धतम स्वरूप, माने हमारे शास्त्रों में गुणातीत, भावातीत, देहातीत स्वरूप की बात सभी शास्त्रों में है।
लेकिन वो गुणातीत, देहातीत, भावातीत स्वरूप क्या है उसको हमारे पूज्य महाराज श्री और हमारे संत जीते हैं। तो मन तो हमारा भी करता है, पूज्य आचार्य जी मेरे से बोले मैं भी दिगंबर हो जाऊं। मैंने कहा एक दिन की प्रक्रिया नहीं, इसके लिए लंबी तपस्या लगेगी। तो स्वभाव से तो हम भी दिगंबरी ही हैं। ये तो स्वाभाविक स्वरूप है ना। तो हम स्वभाव से तो सभी दिगंबरी हैं। ये तो हमने लोक मर्यादाओं के अनुरूप कुछ कुछ वस्त्र धारण किए हुए हैं, और वैसे हकीकत यह है कि हम भी रात को 8 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक दिगंबरी ही रहते। लेकिन वो लोक मर्यादा में फिर थोड़ा सा हमारी परंपरा के अनुसार हम थोड़ा वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो यह माने ऐसी दृष्टि अभी भी दुनिया के अधिकांश जो देश हैं उनको जैन साधु किस भावातीत, देहातीत दृष्टि स्वरूप में रहते हैं उनको बोध नहीं है इसका। माने देह में रह करके देहातीत स्थिति में कोई जी सकता है, तो ऐसे हमारे महापुरुषों का होना, उनकी उपस्थिति और उनकी उपस्थिति में हमारा यहां पर होना ही हमारे जन्म जन्मांतरों का पुण्य है। तो ऐसे हम तीर्थंकरों की परंपरा कहें या हमारे भगवान की जो अंशावतार या पूर्ण अवतार कहें, तो उन सभी भगवान के अंशावतारों या पूर्ण अवतारों को कहें या भगवान के जो तीर्थंकर स्वरूप हैं, उन्हीं के हम तो साक्षात मूर्त रूप पूज्य महाराज श्री को देखते हैं और आपको प्रणाम करते हैं। आपका सानिध्य हमको न जाने कितने जन्मों के हमारे पुण्य थे कि आप यहाँ पर आए हैं, और लगातार आपका 2-3 दिनों तक यहाँ हमको सानिध्य प्राप्त है। इसके लिए पूज्य महाराज श्री के लिए हम हृदय से अनंत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और कोई महाराज श्री के साथ हमारा भी कोई जन्म जन्मांतरों का कोई एक आध्यात्मिक संबंध है, और उस संबंध में सेतु बने हमारे प्रदीप जी। हाँ, ये भी जो है एक गृहस्थ संति है ये। और अब तो महाराज योग और उसमें पूरा दीक्षित होकर के इसने सब रोग और विकारों पर भी विजय पा ली है। जैसे हमारे ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य जो लोग ये कहते हैं कि एलोपैथी की दवाओं के बिना कैसे जिएंगे, तो हमारे महापुरुष इस बात के प्रमाण है। तो उनको कैंसर हो गया। हाँ, तो वो दीक्षा क्षेत्र के मतलब, तो फिर क्या हुआ, मैंने महाराज जी आप दीक्षा मत छेड़ो, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। फिर मैं आपकी हाँ, तिजारा वाले दिन मेरे को बताया है। टीम को लेके गया, आज वो कैंसर बिल्कुल लो, महाराज श्री का आशीर्वाद चला, आपकी मेडिसिन चली, तो वो हमारे महापुरुष कैंसर से मुक्त हो गए। लो, कितने बड़े तत्व हैं। तो पूज्य मुरारी बापू जी से मेरी बात हो रही थी, तो कोई संत मिल गए होंगे पूज्य बापू को, उपवास करके बहुत कृश हो गए होंगे, और उनके मतलब व्यक्तित्व से कोई प्रसन्नता तिरोहित सी हो गई होगी, ऐसा मिले होंगे। तो उसकी कभी कभी कथा में कहानी सुना दिया करते थे। तो मैंने ऐसे इस बार अभी मिले देव प्रयाग, नंद प्रयाग में, तो मैंने कहा महाराज जी पहले तो आप दूसरी कथा सुनाते थे, इस बार कैसे? बोले वो तो प्रसन्नता के सचमुच सागर है। बोले उनमें इतनी तपस्या करके, इतनी विनम्रता, इतनी प्रसन्नता की, आनंद की, शांति की, सारे सद्गुणों की पराकाष्ठा का नाम जो है पूज्य हमारे प्रसन्न सागर जी महाराज हैं। तो ऐसे महापुरुषों की सन्निधि में हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त है। तो मैं तो सोच रहा था कि ये भजन की पूर्णाहुति हो गई होगी, लेकिन ये तो आपका आज भजन भी मुझे, और भगवान भी बहुत आशीर्वाद दे रहे। कहते हैं जब कोई ऐसा कोई पारमार्थिक तत्व घटित होता है तो भगवान आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं, तो ये आकाश से पुष्प वर्षा ही हो रही है। ऐसे पवित्र वातावरण में आप सब पूज्य बड़े महाराज जी के साथ साथ आप सभी इतने बड़े सब संत महापुरुषों के आगमन से यह पूरा पतंजलि योगपीठ कृतार्थ हुआ है, अभिभूत हुआ है। और आपकी चरण धूलि लगने से ये पूरा संत कुटीर और
ये संत निवास में भी पहली बार महाराज जी ही निवास करके उसको कृतार्थ कर रहे हैं, उसके बाद हम रहेंगे। तो उसमें कोई कृत्रिम चीज नहीं लगाई है, फर्श से लेकर के और सब जो है उसमें कोई जिसमें कोई रेडिएशन होता हो या कोई केमिकल हो, ऐसा कुछ भी तत्व नहीं है। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री को एक बार पुनः प्रणाम, और हमें सतत महाराज जी की सन्निधि मिलती रहेगी। और आप सब भी इतने बड़ी संख्या में, इतने संत कुटीर में इतनी भीड़ पहली बार है। या जेड सिक्योरिटी रहती है, लेकिन आपके लिए क्योंकि आप तो अहिंसा के विग्रहवान रूप हैं, इसलिए यहाँ वो सिक्योरिटी वालों ने अपना दायित्व आप पर छोड़ दिया। आनंद के पल कहाँ मिलेंगे मेरे राम, यही मिलेंगे पतंजलि में करतल ध्वनि के साथ। प्रयाग में मत देखो त्रिवेणी का संगम, यहीं पर देखो संगम। अभिनंदन। आनंद के पल, और आप सब भी सौभाग्यशाली हैं। यूं तो आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता या नहीं मिलता, बहुत सारा सोर्स लगाना पड़ता, लेकिन कल मध्याह्न में पतंजलि यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला मिल जाएगा। तो सब वहां समय से जरूर पहुंच जाना। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।